अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन जस्टिशिया है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। बहुत ही मुख्तसर सी दवा है। इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है, ख़ास तौर पर हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जानते हैं तो आपको इल्म होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दवा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस दवा में जो ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं। वैसे तो ये दवा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी वैसे ही काम करती है जैसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। तो क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जिस मर्ज़ के लिए किया जाता है और जिस मर्ज़ के इर्द गिर्द ये दवा घूमती है वो है खांसी। यानी आप कह लीजिए कि जस्टिशिया इज़ इक्वल टू कफ। हर तरह की खांसी में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको वो सिम्टम्स बयान करती हूँ जिसकी बुनियाद पर क्लिनिकली हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह मैंने एक लफ्ज़ में बयान कर दिया आपको, या एक जुमले में आप समझ लीजिए कि ये दवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस करती है। ये दवा क्लिनिकली जो है खांसी के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप इस दवा को इस अंदाज में भी याद रख सकते हैं। अब किन इलामात की बुनियाद पर इस दवा को क्लिनिकली इस्तेमाल किया जाता है, वो ये कि खांसी जो होती है खुश्क होती है, तशन्नजी होती है, इसके साथ शदीद किस्म का डिस्निया पाया जाता है, यानी सांस दिक्कत के साथ आता है, दम घुटने के दौरे पड़ते हैं, दौरों की सूरत में खांसी हमारे सामने आती है। काली खांसी में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी खांसी जिसके साथ सीने में बेतहाशा घुटन का एहसास पाया जाए या टाइटनेस का एहसास पाया जाए और यूं लगे कि चेस्ट जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तो ऐसी खांसी में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो सारी की सारी ड्राई होती हैं, ख़ास तौर पर हमारे मुंह की और हमारे हलक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होती हैं। शदीद नज़ला पाया जाता है, तेज़ाबी नज़ला पाया जाता है और उसके साथ बेतहाशा छींकें पाई जाती हैं, बल्कि बाकायदा छींके पड़ने के दौरे पाए जाते हैं। इस दवा को हे फीवर में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोलन एलर्जी वगैरह है, डस्ट एलर्जी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आंखों में से बेतहाशा पानी बहता है, खांसी शुरू हो जाती है, तो उसमें हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकाइटिस में, हवा की नालियों की सोजिश में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। TB में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। मरीज़ TB की वजह से खून थूकता हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक, इवन दमा में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक ये दवा जो फोकस करती है वो खांसी के ऊपर फोकस करती है। लिहाजा खांसी जो है सादा है, खांसी जो है वो काली खांसी पाई जा रही है, दौरों वाली खांसी पाई जा रही है, दम घुटने वाली खांसी पाई जा रही है, दमा वाली खांसी पाई जा रही है, TB की खांसी पाई जा रही है, किसी तरह की भी खांसी पाई जा रही है, तो हमारी दवा जो है जस्टिशिया है। इस दवा को मदर ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है, यानी हुक्मा की माँ। और पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक में इस दवा को सीने के अमराज के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यानी नज़ला में इस्तेमाल करते थे, ज़ुकाम में, खांसी में, नमूनिया में, TB में, खून थूकने में और बुखार में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो इस दवा के दायरे में आते हैं। तो इसकी इन्हीं इलामात की बुनियाद पर इसको मदर ऑफ फिजिशियंस कहा जाता था। पोटेंसी जो इस दवा की इस्तेमाल की जाती है वो मदर टिंचर भी इस्तेमाल की जाती है और पोटेंसीज़ में भी ये दवा इस्तेमाल होती है। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप मदर टिंचर का इस्तेमाल करें या पोटेंसी का इस्तेमाल करें। मुख्तसरन आपने एक ही बात याद रखनी है, खांसी, हर तरह की खांसी जस्टिशिया के दायरे में आती है। शुक्रिया।